हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। फिर से एटम क्या होता है ये सब हम लोगों ने देखा था। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, आर यू रेडी? चलिए। द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में कैथोड रे के बारे में पढ़ा था, वो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एनोड रे के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से सेटअप था, याद होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए इसका जो है एनोड रे, ए आर का मतलब एनोड रे, ओके। तो एनोड रे जो है कौन डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया था। ये जो कैथोड लिया था वो छेद था, उसमें परफोरेटेड था, ओके। तो बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैथोड रे जो होता है वह कैथोड पे प्रोड्यूस होता था, पीछे आपने पढ़ा था। लेकिन एनोड रे जो है वह एनोड पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एनोड रे प्रोड्यूस हो कहाँ रहा है? तो इन दोनों के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में जो है वहाँ पे कैथोड, ये एनोड रे जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ये याद रखना है। अब एनोड रे जो होता है उसको हम लोग कैनाल रेज भी बोलते हैं, और पॉजिटिव रे भी इनको बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव है, प्रोटॉन से लिया गया है, ओके। तो दिस इज द अबाउट एनोड रेज। अब इनका प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सुनिए, प्रॉपर्टीज क्या है? पहला तो है वही सब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कैथोड के बारे में, वही सब यहाँ पे रिपीट होने वाला है लगभग मोस्टली, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, ओके। मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कैसे पता किए थे? यहाँ पे एक व्हील लगा दिए थे, तो ये जो रे जो निकल रहा था तो उस व्हील को नचा दिया था, है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा। अब जो है ये तो सेकंड था, आप इसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन में लिखे, मैंने एक ही जगह लिख दिया है, ओके। अब देखिए डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए यहाँ से एनोड रे यहाँ से जा रहा, अगर वैसा टॉर्च है, मान लीजिए ये, मान लीजिए पेन को टॉर्च है, अगर इधर हम टॉर्च जलाएं जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो ये जो रे इधर से आ रहे हैं ना, इधर से टॉर्च अगर हम जलाएंगे, इधर से टॉर्च उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, वो मुड़ जाएगा। किधर मुड़ेगा ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ओके। फिलहाल इतना याद रखिए, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो रास्ता भटक सकता है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने बता दिया किसका बना होता है, मटेरियल पार्टिकल क्यों है बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकता है, यस। फिर से मैंने ये भी बता दिया जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बना होता है। अब देखिए जब फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो प्लाट, अगर यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगाइएगा तो रिएक्शन वगैरह होगा, उसको अफेक्ट कर सकता है, ओके। फिर से यहाँ पे अगर कोई गैस लगा दीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई गैस भर दीजिएगा तो उनको ये आयोनाइज कर सकता है। आयोनाइज का मतलब ये है जो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ओके। अब देखिए प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, समझ रहे हैं? प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ओके। अब पेजेज पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर होता है मतलब आर पार हो सकता है, मैंने बता रखा है। या पेनेट्रेट मतलब छेद करना, आर पार होना, बट लेस देन कैथोड एनर्जी। इनका पेनेट्रेटिंग पावर होता है ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं होता जितना कैथोड रे का होता था, ठीक है। अब देखिए फ्लैशेज ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, मैंने पीछे भी बताया था, फ्लोरेसेंस वगैरह कुछ बताया था। जिंक सल्फाइड का अगर, जिंक सल्फाइड अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं स्क्रीन पे, तो फिर वो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट देता है। तो यहाँ भी लाइट जो है फ्लोरेसेंट देता है। फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैशेज ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस्ड ऑन जिंक सल्फाइड, ओके। जब जिंक सल्फाइड लगाएंगे तो फ्लैश होगा लाइट, ओके। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, जो नेचर ऑफ एनोड रे, नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कौन सा गैस लिया है उस पर कैथोड रे तो डिपेंड नहीं कर रहा था, बट ये एनोड रे है जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है दोस्त। अब देखिए हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। हम डिस्कवरी किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, ओके, ठीक है। और चार्ज कितना होता है? प्लस में होगा, ये तो पता ही है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो चलिए और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मास, मास जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलिए ये, उसके बाद हम लोग देखते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल, चार्ज ऑफ 1 मोल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था और एक प्रोटॉन का, वो मैंने देख लिया। अब एक मोल का कितना होगा? 96,500 कूलम, इसको 1 फैराडे भी बोल दिया, ओके। यही है मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास इतना है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, किलोग्राम की जगह तो -27 हो जाएगा, ओके। 1.0076 AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। और एक मोल प्रोटॉन जो होता है उसका मास कितना हो जाएगा, उसको AMU से ग्राम में कर दीजिए। दिस इज द
मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। ओके, अब स्पेसिफिक चार्ज आता है। स्पेसिफिक कुछ याद आ रहा होगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, याद कीजिए। जहाँ भी स्पेसिफिक लग जाए मतलब मास से डिवाइड करना। यहाँ पे चार्ज के पहले है, मतलब चार्ज को मास से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ और मास कितना है 1.672 इंटू 10⁻24। ओके, और ये है कूलम में और ये ग्राम में, तो कूलम पर ग्राम हो जाएगा इतना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और आपने पहले शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन में कौन भारी होता है, प्रोटॉन कितना होता है, 2000 पढ़े होंगे अप्रॉक्स, तो हम लोग ये याद रखते हैं 1840 1840 टाइम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी होता है प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन होता क्या है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना है हम लोगों का प्रोटॉन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। ओके, अब देखिए न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लगभग प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। इसका चार्ज 0 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन नाम पड़ा है, बोल सकते हैं। मास जो होता है 1.675, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 1.672। ओके, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 1.675, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इंटू 10⁻24 ग्राम सेम है, तो 1.0086 AMU में हो गया। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 0.18%, थोड़ा ग्रेटर है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, वही लिखा हुआ है। स्पेसिफिक चार्ज 0 है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। चार्ज तो यहाँ है ही नहीं 0, तो ओवरऑल 0 ही हो गया ना। अब आइसोलेटेड न्यूट्रॉन, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। आइसोलेटेड न्यूट्रॉन जो होता है, अगर जैसे इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आइसोलेटेड न्यूट्रॉन को यहाँ पे आप रख रहे हैं, मान लीजिए कहा, ठीक है, न्यूट्रॉन तो ऐसा है नहीं जो आपको पकड़ लीजिएगा, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जो अगर न्यूट्रॉन को आप यहाँ पे रख रहे हैं तो वह अनस्टेबल होता है, वह डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वह टूट जाता है। किस में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। तो कुछ रिएक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, कैसे देखिए, न्यूट्रॉन जो है अगर इसको रखिएगा आइसोलेटेड तो वह इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। इसको एंटी न्यूट्रिनो है, ये ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है। ओके, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सट गया लेकिन ठीक है, इस तरह से। चलो अब देखो, हीलियम जो होता है अगर बेरिलियम के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन बनाता है और न्यूट्रॉन रिलीज कर देता है। उसी तरह से हीलियम अगर बोरॉन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन बनाता है और नाइट्रोजन न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन है, ये नाइट्रोजन नहीं है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन रिलीज कर देता है, और इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम को। ओके, तब देखिए 2 4 नीचे में कितना हो गया, 6 ऊपर कितना है, 9 4 13 12 1 13 है ना, 2 5 7 7 0 7 14 1 15 11 4 15, तो ये हो गया कुछ इस तरह से। अब चलिए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रोटॉन पढ़ लिया, न्यूट्रॉन पढ़ लिया, थोड़ा सा अब इनका कैलकुलेशन देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और इसका खुद से सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन दिया गया है एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए E/m। ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब है। ठीक है, इनका रेशियो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो ऑप्शन मत देखिए फिलहाल, आप डायरेक्ट पहले तो सॉल्व कीजिए। हमको क्या निकालना है, E/m रेशियो। E मतलब चार्ज, m मतलब मास। ओके, तो चार्ज आपको सबका पता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का तो पता है, अल्फा का आपको हो सकता है ना पता हो, तो ठीक है हम बता देते हैं। मास आपको पता है सबका। ओके, ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये निकालना है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया है न्यूट्रॉन का जो होता है, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m रेशियो 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि उसमें चार्ज है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है तो बात खत्म हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये भी बताया था, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन। ठीक है, कितना होता है वो सब हमने पीछे कवर कर लिया। अगर मास ज़्यादा है, मतलब भार ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो खुद सोचिए रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास सबसे कम है, तो ये रेशियो सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। लेकिन अल्फ़ा आपका यहाँ पे घुस रहा है ना, आप अल्फ़ा के बारे में नहीं समझ पा रहे होंगे। तो सुनिए, अल्फ़ा का ये फॉर्मूला मतलब ये होता है सिंबल हीलियम 24, इसी को अल्फ़ा पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा में कितना है मास, इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, चार्ज 2, और ऊपर मास होता है तो 4m। ठीक है, ये 4m है,
टू टू जा 4, ओके। तो ई बाई एम मतलब 1/2 ई बाई एम आया ना, और कुल मिला के ये समझिए आप E/2m आ रहा है, ठीक। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का तो सबसे कम क्यों हुआ, क्योंकि सबसे मास इसका कम है, इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन, सब इसके बाद अल्फ़ा हो गया। न्यूट्रॉन का तो जीरो है, तो इसलिए ये लास्ट में हो गया। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है बाय द वे, तो ये याद रख लीजिए, और मैं आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ, या मिनिमम है, ओके। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ E/m विल बी, E/m विल बी किसके लिए सबसे मिनिमम होगा, तो क्वेश्चन है H प्लस। क्वेश्चन सुन लीजिए, मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और उसको खुद से सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। अगली बार से मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको वही करना है, वीडियो पॉज करना है और फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ओके। सुन लीजिए, क्वेश्चन सुनिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ E/m विल बी किसके लिए, पहला ऑप्शन है H प्लस, क्वेश्चन लिखिए आप, H प्लस, D प्लस ड्यूटेरियम प्लस है, हीलियम प्लस है 1, हीलियम प्लस 1, लिथियम 3 प्लस, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब ब्लू कलर से जो है वो हमारा सॉल्यूशन है, सुनिए। हाइड्रोजन जो होता है इसका ये सिंबल होता है 1H1, ओके। या ड्यूटेरियम जो होता है इसका ये होता है 1D2, ठीक है। हीलियम जो होता है हीलियम 2He4, मतलब हीलियम 2 4 होता है, ठीक है। लिथियम 3 7 होता है। तो ये हो गया। अब सुनिए, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, ओके। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब देखिए E/m हमको सबके लिए निकालना है। तो इसमें कितना चार्ज है, एक दिया हुआ है पहले से, तो 1 चार्ज, इसमें भी एक चार्ज है, इसमें भी एक है, इसमें 3 प्लस है, तो इसमें 3 हो गया। चार्ज मैंने सबको निकाल दिया। मास कितना होता है याद है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो मास, एटॉमिक मास ऊपर में जो लिखा होता है वही होता है। तो यह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 होता है लिथियम का, ये एटॉमिक मास 7। तो इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसमें आंसर ये निकल के आता है, यहाँ पे 0.25 आता है, यहाँ पे 43, ठीक है। देख लीजिएगा डिवाइड करके। तो सबसे कम वैल्यू हमको पूछा गया, मिनिमम पूछा गया, तो सबसे कम यही है, यही दिख रहा है ना इस चारों में कम, तो इसलिए आंसर हमारा हीलियम 4 प्लस पे आंसर, ठीक। तो दिस इज द, ये एक क्वेश्चन का तरीका हो गया, फॉर्मेट। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है हमारा, क्या है, मास चार्ज रेशियो। मास चार्ज रेशियो मतलब मास अपॉन चार्ज का जो वैल्यू है, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, वह 1.76 इंटू 10⁻⁷ kg पर कूलम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको मास निकालना है। तो देखिए मास अपॉन चार्ज का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये गिवन है, हमको निकालना है क्या, मास। तो मास बराबर क्या लिखेंगे, चार्ज को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इतना होता है, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो वही मैंने किया इसको। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप मतलब बना लेंगे, आई होप। अब ठीक है, तो ये सब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बातें। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पार्टिकल जो इनके अलावा है उनकी भी हम बात कर लेते हैं, ओके। तो कौन कौन है इनके अलावा भाई, चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम। पहला है मिसॉन, पहला है मिसॉन। मिसॉन क्या, युकावा ने दिया था एक, तो ये याद रखना है। इनका 2 टाइप है, म्यू और पाई, म्यू और पाई, म्यू मिसॉन, पाई मिसॉन। ये सब आपको मॉडर्न में पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग बस ओवरव्यू दे देते हैं। अब चार्ज क्या होता है, इसका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, याद रखना पड़ेगा। अब किस कंडीशन में ये होता है वो आप मॉडर्न में पढ़िएगा, ओके। सबका डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। अब मास जो होता है वो 200 गुना लगभग ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ये याद रखना है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये जो मिसॉन पार्टिकल है इनका काम क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो भाई ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ना, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनको बाइंड करके रखना है, उनको स्टेबिलिटी देना, वो इनका काम है मिसॉन पार्टिकल का, ओके ओके। अब है दूसरा पार्टिकल, दैट इज द पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसको पढ़ सकते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज द पॉजिट्रॉन, ओके। अब देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन CD एंडरसन ने दिया था एक, ये याद रखना है, CD एंडरसन ने दिया था, ओके ओके। और चार्ज जो इसका है वह प्रोटॉन के जैसा ही होगा। अच्छा, इसका सिंबल ये होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं +1। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अंतर क्या था, माइनस प्लस का ही तो अंतर है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, तो चार्ज तो सेम हो जाएगा प्रोटॉन के जैसा, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। अब एक होता है एंटी प्रोटॉन, खुद सोच लीजिए, -1 P1,
तो मास कैसा होगा, प्रोटॉन के जैसा, क्योंकि है तो प्रोटॉन ही ना, लेकिन चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन के जैसा, -1 चार्ज है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए एक दो तीन पार्टिकल और हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें न्यूट्रिनो। ओके, तो न्यूट्रिनो के बारे में हम लोग बताते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिनो, सुनिए। न्यूट्रिनो जो होता है इसका मास नेग्लिजिबल होता है। इसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है। चार्ज कितना है, 0 है। पॉलिंग ने दिया था, ये याद रखना है। बस नाम डाल लीजिए, मास नेग्लिजिबल है, चार्ज 0 होता है, पॉलिंग। अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो मैंने बोला था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये। ओके, सुनिए, इसमें देख रहे हैं मास जो है इलेक्ट्रॉन के जैसा है। मैंने तो ये लिखा है, लेकिन मास में 0 लिख दिया ऊपर में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मास नेग्लिजिबल है तो इसको हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है इनका मास इलेक्ट्रॉन के जैसा है, लेकिन सिंबल में 0 लिखते हैं। ओके, तो ये स्पेसिफिक है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के बारे में आपने देख लिया, क्या पढ़ रहे हैं न्यूट्रिनो के बारे में। मास तो नेग्लिजिबल है, चार्ज 0 होता है, पॉलिंग ने दिया था। एंटी न्यूट्रिनो क्या, फर्मी ने दिया था। और ये न्यूट्रिनो जैसा ही है, लेकिन बस स्पिन अपोजिट होता है। अब स्पिन का मतलब होता है घूमना, लेकिन स्पिन जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे थोड़ा सा, हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो स्पिन का मतलब होता है मूवमेंट। जैसे अगर मान लीजिए एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा तो एक राइट जाएगा, कुछ इस तरीके से उसका मोशन का बात है, ठीक है। तो अपोजिट स्पिन होता है, ये याद रखना है। तो स्पिन अपोजिट इसलिए एंटी। अब एंटी न्यूट्रॉन क्या होता है, मतलब न्यूट्रॉन ही आइडेंटिकल न्यूट्रॉन बट अपोजिट स्पिन, इनका भी स्पिन अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो अपोजिट स्पिन को इस तरह से दिखाते हैं, अगर नीचे दिखाएं तो एक ऊपर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है एंटी प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं और एंटी न्यूट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से टर्म हैं बात करते हैं उसके बारे में। तो एटॉमिक नंबर ये आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका हम लोगों का मेन टॉपिक अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसको हम लोग को अच्छे से कवर अप करना है। सुनिए, एटॉमिक नंबर, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ले ने दिया था, और जेड होता क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक तो ये याद होगा आपको, ये न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ऑर्बिट हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में बाहर में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अभी अंदर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ये याद रखना है आपको, और इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो सुनिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है सिर्फ प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है उसको हम लोग जेड बोलते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन। अरे भावा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन का है चार्ज देगा, ठीक है, तो प्रोटॉन ही है। तो ये याद रखना है आपको। ओके, तो एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज फॉर न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल एटम है, जैसे हाइड्रोजन, ये न्यूट्रल है, अगर H+ कर देंगे तो ये आयोनाइज्ड एटम है ना, तो चार्ज एटम बोल सकते हैं। तो अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके लिए जेड मतलब एटॉमिक नंबर, वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब आपस में बराबर होंगे। ओके, लेकिन चार्ज अगर एटम जैसे H+ हो गया, चार्ज N-3 हो गया, तो ये सब चार्ज हो गया ना, तो कुछ भी चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसे कैल्शियम Ca2+ हो गया आपका, तो Ca2+ हो गया, तो बताइए ये भी तो चार्ज एटम है, इसमें 2 चार्ज आ गया, बस यही अंतर है। तो ठीक है, तो चार्ज एटम अगर है तो जेड और पी, ये तो जेड जो है वो तो बराबर होने वाला है, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम ही होने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर काउंट कीजिएगा चार्ज में, तो उसके लिए फार्मूला है जेड माइनस, जेड मतलब एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन का इक्वल होगा, माइनस चार्ज ऑन एटम। जैसे यहाँ पे H पे कितना चार्ज है, 1, यहाँ पे N पे -3, वहाँ पे +1। ओके, तो चार्ज ऑन एटम विद साइन, जैसे यहाँ पे +1 है तो यहाँ +1 लिखिएगा, विद साइन -3 है तो -3 लिखिएगा, और -3 लिखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब जेड +3 आ जाएगा। समझ रहे हैं, मैंने इसके लिए बता दिया एक। ओके, तो ये था हमारा। अब देखिए मास नंबर, वहाँ था एटॉमिक नंबर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मास नंबर। और मास नंबर जो है इसको हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखिए यह क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, वो यहाँ पे वही है एटॉमिक नंबर, सॉरी ये मास नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर तो सिर्फ प्रोटॉन था, लेकिन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो दैट इज द मास नंबर। ओके ओके सर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया था। अब A बराबर P+N, अभी जस्ट बताया, तो N बराबर क्या हो जाएगा, A - P, जस्ट बताया।
अब पी क्या था, जेड के बराबर होता है, वो तो हमेशा रहेगा, चार्ज हो या नॉट नॉट चार्ज, वो हमेशा जो है पी जो है जेड के बराबर होगा, मतलब जेड एटॉमिक नंबर वह प्रोटॉन के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो मास नंबर जो होता है वह हमेशा होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब 1 2 3 4, मतलब इस तरह से, ऐसा नहीं है 4.5 4.2 ऐसे नहीं होगा, मतलब होल नंबर होगा। कैन नेवर बी डेसिमल, ओके समझ गए। वाइल एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जो एक वर्ड है वो भी मैं भी डेसिमल, वो डेसिमल हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, तो उस वजह से उनका एवरेज निकाला जाता है, तो इस वजह से वो लोग जो है क्या हो जाते हैं, डेसिमल में आ जाता है, ठीक है। तो आइसोटोप का एग्जांपल मैंने दिया है। अब इतना सारा क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन था, ठीक है। आप वो हो सकता है बोर हो गए हैं इतना पढ़ के, बट बिलीव में आज से जो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, तो आप सबको मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों का बस इतना सा काम है, जो आप लोग जितना भी अभी पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिए, स्पेशली ये जो पढ़े हैं, ठीक है, स्पेशली ये जो एटॉमिक नंबर पढ़े हैं, एटॉमिक मास पढ़े हैं, ठीक है, तो ये सब जो है पढ़ लीजिए। और कुछ उधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो सब याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में ये वीडियो देखेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसको आप कैलकुलेट करके, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पी प्लस है न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग, इन लोगों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब निकालना है, ठीक है। तो ये आप निकाल के रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, गेट कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियोज, थैंक यू।